Good morning, children. How are you? Welcome to Maths Class 5, Chapter 13, Perimeter, Area and Volume, Part 4. Area. Today we are going to discuss about area. Children, in last video and previous videos, we have discussed about perimeter. Perimeter of rectangle, perimeter of square, perimeter of triangle. Now, we are discussing about area. What is area, children? पेरीमीटर पेरीमीटर के बारे में आप जान लिए कि पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ होता है. पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री. ठीक है. नाउ एरिया इज द सरफेस कवर्ड बाय अ प्लेन फिगर. एरिया क्या होता है चिल्ड्रन? अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर और क्लोज्ड फिगर. कोई भी क्लोज्ड फिगर जो सरफेस, जितना सरफेस इनक्लोज करता है मतलब जो बाउंड्री लाइन के अंदर में जो सरफेस आता है उसको बोलते हैं एरिया चिल्ड्रन. ठीक है. पेरीमीटर में तो हम लोग लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड करते थे. ठीक है. लेकिन एरिया में इस बाउंड्री के अंदर जो सरफेस है, ठीक है, उसको हम लोग फाइंड करते हैं. पेरीमीटर और एरिया का अलग अलग यूज है चिल्ड्रन. जैसे बाउंड्री करना होता है हमको, या इसके चारों तरफ वायर लगाना है, तो वायर का लेंथ क्या होगा चिल्ड्रन? जितना इसका पेरीमीटर होगा. लेकिन सपोज इस एरिया को पेंट करना है, तो ये बाउंड्री तो पेंट होगा नहीं चिल्ड्रन, ये एरिया पेंट होगा. बीच का जो सरफेस है वो पेंट होगा. ठीक है. तो बीच का सरफेस मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ठीक है. सिंपली एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेकिन लेंथ इनटू ब्रेड्थ हम तभी फाइंड करेंगे जब लेंथ और ब्रेड्थ दिया हो, रेक्टेंगल हो फिगर या स्क्वायर टाइप का फिगर हो, है ना. तो एरिया का मतलब सिंपली समझना है कि अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर. ठीक है. एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स. और एरिया का जो यूनिट होता है चिल्ड्रन वो भी अलग होता है. पेरीमीटर में क्या डिस्कस कर रहे थे चिल्ड्रन बार बार, कि पेरीमीटर का यूनिट वही होता है जो कि लेंथ का यूनिट होता है. जैसे इस स्क्वायर का पेरीमीटर अगर फाइंड करते हैं चिल्ड्रन, तो इसका साइड है 2 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर हो जाता है 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर ही होता. लेकिन जो एरिया होता है उसमें हम लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, तब एरिया निकलता है. मतलब 2 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ को और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं. तो लेंथ है ही, ब्रेड्थ भी लेंथ ही है, क्योंकि उसका यूनिट सेंटीमीटर है. तो अगर हम एरिया निकालते हैं इस स्क्वायर का, तो 2 इंटू 2 करते हैं तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है. इसलिए कहा जाता है कि एरिया का जो यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट उसको कहते हैं. इसको बोलते हैं, जैसे 4 इस स्क्वायर का एरिया आएगा 4 स्क्यू सेंटीमीटर. स्क्यू सेंटीमीटर मतलब 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 4 सेंटीमीटर, इस पर पावर 2 ऊपर लिखते हैं. इस कॉर्नर में सेंटीमीटर के ऊपर जो कॉर्नर है ना, यहाँ पर 2 लिखते हैं. इसको पढ़ते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना. पावर 2 को हम स्क्वायर पढ़ते हैं. तो ध्यान देना चिल्ड्रन कि एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स. अगर यही मीटर में रहता साइड, तो 2 मीटर इंटू 2 मीटर कितना होता? 4 मीटर स्क्वायर हो जाता, या 4 स्क्यू मीटर. ठीक है. डेट इज द यूनिट ऑफ स्क्वायर. यूनिट ऑफ एरिया इज अ स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर मीटर और एनी अदर स्क्वायर यूनिट. ठीक है. अगर साइड सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो एरिया का यूनिट हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर. अगर साइड मीटर में दिया हुआ है तो एरिया का यूनिट हो जाएगा स्क्वायर मीटर. और कोई अदर यूनिट में है चिल्ड्रन, मान लिया कि अगर आपका साइड दिया हुआ है किलोमीटर में, है ना, बहुत बड़ा प्लॉट है, उसका लेंथ किलोमीटर में है, तो एरिया क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा. ठीक है. तो कोई भी यूनिट, जिस यूनिट में आपका लेंथ होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो
यूनिट 2 बार मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे यहाँ 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर किए तो 2 इंटू 2 तो 4 हो गया चिल्ड्रन, एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया, SQ सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर उसको बोलते हैं, ठीक है। इस सेंटीमीटर सेंटीमीटर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर पर पावर 2 आ जाता है, इसलिए एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, ठीक है। तो कंसीडर ए स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, वी डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स एज शोन, द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर्स इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं चिल्ड्रन। इसका साइड है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल होता है। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं चिल्ड्रन, ये 2 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देते हैं 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर में, तो ये 4 स्क्वायर बन जाता है चिल्ड्रन। देखिए, जिसका कि लेंथ भी 4 है, ब्रेड्थ भी 4 है, मतलब ये स्क्वायर ही बना। तो स्क्वायर का साइड आ गया कितना, 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर का 4 स्क्वायर्स बन गया चिल्ड्रन। तो 1 स्क्वायर जिसका कि साइड 1 सेंटीमीटर होता है, उसका एरिया होता है 1 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इस स्क्वायर का एरिया आया, इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 4 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल एरिया। तो ये 4 स्क्वायर्स का एरिया कितना हो गया चिल्ड्रन, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 4 हो गया, ठीक है। इस स्क्वायर का एरिया कैसे निकाले, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, हर पार्ट का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 4 किए, इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 4 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझने के लिए इसको हम डिवाइड किए चिल्ड्रन, ठीक है। याद रखिएगा, द यूनिट्स यूज टू मेजर एरिया आर स्मॉल एरियाज सेंटीमीटर स्क्वायर, लार्ज एरियाज मीटर स्क्वायर एंड वेरी लार्ज एरियाज किलोमीटर स्क्वायर। तो जब भी एरिया निकालेंगे चिल्ड्रन, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, जब भी एरिया निकालेंगे यूनिट लिखते समय ध्यान देंगे, किलोमीटर नहीं लिखेंगे, किलोमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर नहीं लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर का यूनिट, ठीक है, एरिया का यूनिट में। अब देखते हैं फाइंडिंग एरिया बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। अब स्क्वायर को काउंट करके, यहाँ भी स्क्वायर ही को काउंट किए चिल्ड्रन, इस स्क्वायर को 4 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड किए। तो अब इसी के अकॉर्डिंग स्क्वायर को काउंट करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी प्लेन ऑब्जेक्ट, प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्वायर्ड शीट ऑफ पेपर एंड काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कवर्ड बाय इट। तो क्या करते हैं चिल्ड्रन, किसी भी प्लेन ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड करने के लिए उसको एक स्क्वायर्ड पेपर के ऊपर रखते हैं। जैसे ये स्क्वायर्ड पेपर है चिल्ड्रन, आपका मैथ्स वाला पेपर या ग्राफ पेपर जो होता है वो स्क्वायर्ड पेपर होता है चिल्ड्रन, और हर स्क्वायर जो होता है उसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है, ठीक है। हर स्क्वायर का एरिया होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि उसका साइड होता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सपोज इस इरेजर का एरिया निकालना है। इरेजर एक ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन, ये रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट को इस स्क्वायर्ड पेपर पर रखते हैं। अब इस स्क्वायर्ड पेपर पर रखते हैं चिल्ड्रन, तो ये कितना एरिया कवर किया, तो कितना एरिया कवर किया इसको हम इस स्क्वायर को काउंट करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द इरेजर, द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द ग्रिड इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर स्क्वायर का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो देयर आर 8 कंप्लीट स्क्वायर्स कवर्ड बाय द इरेजर। ये इरेजर कितना स्क्वायर कंप्लीट कवर कर रहा है चिल्ड्रन, देखिए 1 2 3 4,
इधर 4 स्क्वायर ये कवर किया, फिर इधर भी 1, ये 2 रोज है तो ये 4 स्क्वायर हो गया ये चिल्ड्रन, और ये भी फिर 1 2 3 4 स्क्वायर, टोटल 8 स्क्वायर को कवर किया है चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसका एरिया हो गया 8 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर्स का एरिया हो गया 8 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ द इरेजर इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं चिल्ड्रन, 8 सेंटीमीटर पर पावर 2 या 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, या इसको शॉर्ट में 8 स्क्यू सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 8 स्क्यू मतलब स्क्वायर हो गया शॉर्ट में, और सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो या तो आप 8 स्क्यू सेंटीमीटर लिखें या 8 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें। ये शॉर्ट है, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि ये 2 छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर नहीं होता, फिर वो लेंथ हो जाता है। सेंटीमीटर तो लेंथ का यूनिट है, एरिया का यूनिट तो स्क्वायर होता है। ठीक है, लेट्स नाउ find the area of some plane figures using a squared sheet of paper where the area of each square is 1 square unit। तो आइए चिल्ड्रन, अब जो है हम लोग स्क्वायर्ड शीट ऑफ पेपर का यूज करके कुछ प्लेन फिगर्स का एरिया फाइंड करते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है 1 स्क्वायर का जो एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट है ना। अब ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है। 1 स्क्वायर यूनिट का मतलब जिस यूनिट में इस साइड के लेंथ को मेजर करेंगे वही 1 स्क्वायर का एरिया होगा, 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। एक फिगर है चिल्ड्रन, ए शेडेड फिगर दिख रहा है आपको, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए इसको स्क्वायर्ड पेपर पर रख दिए चिल्ड्रन। अब इसमें स्क्वायर काउंट कीजिए, कितना स्क्वायर ये कवर किया। तो ये जो फिगर है, ये जो स्क्वायर है, ये बड़ा वाला जो स्क्वायर है, कितना छोटा स्क्वायर को कवर किया है, 1 2 3 4 5, इधर से 5 है, इधर से 1 2 3 4 5, क्योंकि तो स्क्वायर का साइड हो गया चिल्ड्रन 5 यूनिट, लेंथ भी 5 यूनिट, ब्रेड्थ भी 5 यूनिट, तो 5 5 जा 25, टोटल कितना स्क्वायर हो गया चिल्ड्रन, ये 25 स्क्वायर हो गया। इसको काउंट करेंगे तो 25 स्क्वायर आएगा। 5 ऐसे भी है, 5 ऐसे भी है, 5 रोज 5 कॉलम्स, 5 5 जा 25 होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कवर्ड इक्वल टू 25। अब एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना है चिल्ड्रन, 1 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा दिया हुआ है कि 1 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, अब यूनिट में सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। तो एरिया ऑफ 25 स्क्वायर्स इक्वल टू कितना हो गया चिल्ड्रन, 25 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट इक्वल टू 25 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से इस स्क्वायर का एरिया हो गया 25 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब यहाँ एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इस रेक्टेंगल का नेम है चिल्ड्रन ए बी सी डी। अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसको स्क्वायर्ड पेपर पर रख दिए। अब इसमें काउंट करते हैं कि इसका लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स है लेंथ चिल्ड्रन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन 6 स्क्वायर्स का बना हुआ है, और यहाँ वर्टिकल लाइन 1 2 3 4 स्क्वायर्स ऐसे है। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना हो गया चिल्ड्रन, 6 इंटू 4 मतलब 24 स्क्वायर्स हो गया। ठीक है, देयर आर 6 स्क्वायर्स इन ईच हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 4 स्क्वायर्स इन ईच वर्टिकल लाइन। सो द एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू 6 इंटू 4 स्क्वायर यूनिट्स इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये 24 स्क्वायर्स को कवर कर रहा है चिल्ड्रन, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हो गया। तो आज के वीडियो में इतना है चिल्ड्रन। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में हम लोग एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर के बारे में सीखेंगे चिल्ड्रन, कि कोई इरेगुलर फिगर है,
जैसे कोई टेढ़ा मेढ़ा फिगर है, न तो स्क्वायर है न रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, अप्रोक्सीमेट एरिया, अनुमानित एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है चिल्ड्रन तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।